ली, मैं तो बुरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं? इसी बीच हमजा रोते हुए वहां से गुजरता है। उसे देखकर यूनुस बोला, हमजा, तुम काहे रो रहे हो? तुमको क्या हो गया? क्या बताऊं, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे भाई के जेवर चुरा लूं, और मैंने उसके जेवर चुरा लिए थे। पर आज अचानक से मेरे अपने ही घर के सारे जेवर गायब हो गए। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अरे, लेकिन ये हो कैसे सकता है? हम तीनों ने उसे ढका और अब कोई तीसरा आकर हम तीनों को ढक गया। ये कैसे हो सकता है? वही तो, ये कैसे हुआ? मेरा भाई तो अंधा है और वो भीख मांग रहा है। पर यह सारा खेल हमारे साथ क्यों किया गया होगा? ऐसा है कि अब तो हमें महाराज के पास ही जाना चाहिए। हमें इस मुश्किल से वही बचा सकते हैं। नहीं तो हम तीनों तो ऐसे मर जाएंगे। चलो महाराज के पास चलते हैं। फिर सब महाराज के पास जाते हैं। राजा इन लोगों को देखकर बोला, ओह, तुम तीनों एक साथ, बताओ क्या समस्या है? महाराज, हम तीनों को बचा लीजिए। हम तीनों को ठगा गया है महाराज। हम तो ठगा गए। राजा बोला, ओहो, शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ, क्या हो गया? महाराज, हमने एक अंधे आदमी से जमीन और घर लिया था और किसी तीसरे आदमी ने आकर वो घर हमसे पहले ही किसी और के नाम है, ऐसा कहकर उसने हमारा घर हड़प लिया और साथ में अंधे का घर भी लेकर चला गया। हाँ महाराज, हाँ, मैंने भी अपने भाई से जमीन लिया था और तीसरा व्यक्ति आकर उसने मेरी जमीन और मेरे भाई की जमीन भी ले ली और कह रहा है कि किसी और ने वो जमीन उसके नाम कर दी। हाँ महाराज, मैंने भी अंधे आदमी का जेवर लिया था और आज जाकर देखा तो वो जेवर भी गायब हैं और मेरे भी सारे जेवर गायब हैं महाराज। ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक अंधा आदमी ये सब कैसे कर सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इसमें जरूर उस अंधे आदमी की कोई चाल है। शायद वो कुछ खेल खेल रहा है और इन लोगों को पता नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो अंधा है मंत्री जी। वो इतना बड़ा खेल भला कैसे खेल सकता है? हाँ, सलीम मेरा सगा भाई है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। राजा बोला, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम लोग उसे राजमहल लेकर आओ। मैं 2-3 दिन उसे अपने पास रखूंगा और जांच करूंगा, तब जाकर फैसला करूंगा। सैनिकों, जाओ और उस अंधे सलीम को पकड़कर लेकर आओ। सैनिक सलीम को पकड़कर ले आता है। सलीम ने पूछा, मैं कहाँ हूं? आप लोग कौन हैं? राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं और तुम इस वक्त राज दरबार में हो। ये बताओ कि तुमने इन तीनों को ठगा और भिखारी बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? या ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो अंधा हूं। अंधा होकर इन तीनों को कैसे ढक सकता हूं? मैं तो पहले ही पूरी तरह से टूट चुका हूं। अब मेरे साथ ऐसा मत करिए महाराज। कुछ तो रहम करिए। मैं अंधा हूं। अल्लाह के लिए मुझ पर जुल्म मत करिए। इन लोगों ने पहले मुझे ठगा है। ही मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। राजा बोला, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ दिन का वक्त देता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ राजमहल में ही रहना होगा। हाँ ठीक है महाराज, मैं रहने के लिए तैयार हूं। 2-3 दिन बीतते हैं। शहजादी महल में एक कोने में बैठे सलीम को देखती है और उसका दिल भर आता है। उसने पूछा, सलीम, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। आप कौन हैं? मैं शहजादी हूं। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल भर आया। तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है। लोग तुम पर अत्याचार कर गए और अब तुम्हें सजा मिल रही है। सबने मुझे छोड़ दिया। मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कुछ बचा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख में साथ दूंगी। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाकर देती हूँ। फिर शहजादी खाना लेकर आती है। उसने कहा, तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं खुद तुम्हें खिला देती हूँ। सलीम बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। मैं खाने का आदी हूँ, मैं खा लूंगा, कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे खाना खाता है और अपने दिल में कहता है, शहजादी कितनी अच्छी है। पहला कोई इंसान मिला जिसने मेरे अंधेपन का मजाक नहीं उड़ाया, नहीं तो सब फायदा ही उठाते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। शहजादी हर पल सलीम का ध्यान रखती है। वहीं एक दिन मंत्री भाग कर आता है। महाराज, महाराज, गजब हो गया। हमारा हमारा पूरा खजाना गायब है और राज्य का जो ताज था वो भी चोरी हो गया। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया फिर तुम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। राजा ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसने किया मंत्री? तुरंत उन सभी को बुलाओ जो सब के सब ठगे गए। इसकी गुत्थी अब वही सुलझाएंगे और आज इसका फैसला राजमहल में ही होगा। बुलाओ सबको। मंत्री मुखिया यूनुस हमजा को सबको बुलाता है। जब सब आ गए तो राजा बोला, हाँ तो तुम तीनों कहते थे कि तुम ठगे गए। अब पता चला कि हम भी ठगे गए। हमारा सारा खजाना और ताज भी गायब है। ये कैसे हुआ? भीड़ में चुप्पी छा जाती है। सलीम बोला, महाराज, ये सब मैंने किया।
ये क्या कह रहे हो तुम तो अंधे हो, फिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? महाराज, मैंने अपने भाई को भी ठगा, मुखिया को भी ठगा और इस चोर हमजा को भी ठगा, यहाँ तक कि आपके खजाने और ताज को भी मैंने ही ठगा है। अरे, लेकिन तुम ये सब कुछ कर कैसे सकते हो? तुम तो अंधे हो, फिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? हाँ, सलीम बोला, बात यह है कि जब मेरी बीवी की मृत्यु हुई थी तब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं घने जंगलों की ओर चला गया और वहाँ मुझे एक अल्लाह वाले बाबा मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि हिम्मत रखो बेटा, क्योंकि मेरी कमजोरी का फ़ायदा सब उठाना चाहेंगे, इसलिए मुझे चौकन्ना और चालाक बनकर रहना होगा। फिर मैं जब वापस लौटा तो मैंने अपने भाई और उसकी बीवी की सारी बातें सुन ली। वो मेरी ज़मीन के पीछे पड़े थे। बस तभी मैंने अंधे होने का नाटक किया। जैसे ही उन्होंने मेरी ज़मीन अपने नाम करवानी चाही, मैंने कागज़ बदल दिए और सोते समय उसका अंगूठा लगवा लिया। उसे पता ही नहीं चला। जब हमजा मेरे घर चोरी करने आया तो वो समझा कि मैं उसे देख नहीं सकता, पर मैंने सब देख लिया। जैसे ही वो चोरी करके गया, उसी रात मैं उसके घर गया और उसके सारे जेवर उठा लाया। और मुखिया ने भी मेरे घर के कागज़ अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। उस रात मैं उसके घर गया, वो सो रहा था, तो मैंने उसके घर के भी सारे कागज़ ले लिए और उन पर उसका अंगूठा लगवा लिया। इस तरह से मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया कि तुमने हमारे खजाने और ताज को चोरी कर लिया? महाराज, बात यह है कि मैं शहजादी से मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर मैंने आपका खजाना नहीं ठगा होता तो आप मेरी बात पर कभी यकीन ही नहीं करते। अगर आप मेरी शादी राजकुमारी से नहीं करवाओगे तो मैं ना तो खजाने का पता बताऊंगा और ना ही ताज का, क्योंकि वही शहजादी है जिसने मेरे अंधेपन के समय मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ दिया, मेरा मजाक नहीं उड़ाया। बाकी इस पूरी दुनिया ने तो मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सिर्फ वही थी जो मेरे दुख में मेरे साथ रही, मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना पीना दिया। इसीलिए आज मैं सबके सामने सच्चाई बता रहा हूँ, ताकि मैं शहजादी से शादी कर सकूं। राजा बोला, बात सच है कि तुम बहुत चालाक हो। सही होकर भी अंधेपन का नाटक किया और सबको मात दे दी। वाह, क्या शतरंज खेला तुमने, वाह वाह। ऐसे ही चालाक और अक्लमंद आदमी की इस राज्य को ज़रूरत है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम हमारी बेटी से शादी कर सकते हो। राजा ने शहजादी से पूछा, बेटी, तुम्हें इससे शादी करना है? शहजादी बोली, हाँ बाबा जी, इसकी चालाकी और सच्चाई सुनकर मैं भी इसकी दीवानी हो गई हूँ। मैं भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं सलीम और शहजादी की धूमधाम से शादी करवाऊंगा। तभी यूनुस और मुखिया बोले, मुझे मुझे माफ़ कर दो सलीम, मुझे एक मौका दे दो, मेरा घर और मेरी ज़मीन मुझे वो वापस दे दो। राजा बोला, नहीं 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 नहीं, तुम तीनों ने सलीम के साथ बहुत गलत किया। इसने जो किया वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। अब तुम तीनों 2 साल तक ऐसे ही रहोगे, उसके बाद ही हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। मुखिया यूनुस और हमजा शर्मिंदा होकर दरबार से निकल जाते हैं और कुछ ही दिनों में राजा सलीम और शहजादी का धूमधाम से शादी करा देते हैं, जिससे सलीम की चतुराई की पूरे गांव में तारीफ होने लगती है।